हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं 12वीं क्लास के अकाउंट वाले बच्चों को अकाउंट की तैयारी करा रहा हूं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। इसकी मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये 8वां पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का है। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आहरण पर ब्याज कैसे परिकलित किया जाता है, निकाला जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आहरण आहरण क्या होता है। आहरण जो होता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा फिर, जो व्यक्ति व्यापार आरंभ करते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए यदि उसमें से व्यापार में से कुछ पैसा निकालते हैं तो उसे आहरण कहा जाता है। तो आहरण पर ब्याज निकालने का क्या प्रोसेस है ये मैं बताऊंगा। लेकिन आहरण पर ब्याज दिया क्यों जाए या लिया क्यों जाए, बिजनेस आहरण पर ब्याज क्यों लेता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के साझेदार हैं, 2 या 3 साझेदार होते हैं। यदि कोई साझेदार कम आहरण करता है, कोई साझेदार ज्यादा आहरण करता है, तो जो कम आहरण करता है वो तो दूसरे को कह देता है कि तुमने तो ज्यादा आहरण किया है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आहरण पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है। संलेख में लिखा जाता है कि आहरण पर ब्याज कैसे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आहरण पर ब्याज निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। देखो यहाँ पर है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज निकालने की विधि है, एक तो है मासिक आहरण विधि, मासिक आहरण विधि, एक है तिमाही आहरण विधि, एक है गुणनफल विधि। मासिक आहरण विधि का मतलब है कि आहरण तो निकालने की पैसे की तो सभी को जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा वो बिजनेस के अंदर से निकाल लेते हैं, हर महीने निकालते हैं। यानी कि हर महीने जो पैसा निकालते हैं उसे मासिक आहरण विधि कहते हैं। एक होती है तिमाही आहरण विधि, यानी कि 3 महीने में एक बार पैसा निकालते हैं, हर 3 महीने में एक बार पैसा निकालते रहते हैं। एक होती है गुणनफल विधि, यानी कि उसमें ये नहीं दिया होता कि कब पैसा निकालना है। 1 महीने में भी निकाल लेते हैं, 2 महीने में भी निकाल लेते हैं, ज्यादा भी निकाल लेते हैं, कम भी निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा मासिक आहरण विधि कैसे इसका ब्याज निकाला जाता है। जैसे कि एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक साझेदार प्रति माह 1500 रुपए का आहरण करता है। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, यानी कि 10% के हिसाब से आहरण लगाया जाता है। 1500 रुपए महीना उसने निकाले हैं। तो आहरण आहरण की गणना करनी है तो क्या क्या स्थितियां दी गई है। आहरण माह के प्रारंभ में किया जाता है, आहरण माह के मध्य में किया जाता है, आहरण माह के अंत में किया जाता है। यानी कि इसमें 3 स्थितियां, मासिक आहरण विधि में 3 स्थितियां निकल के आती हैं। या तो माह के प्रारंभ में आहरण कर ले, या मध्य में कर ले, या अंत में कर ले। यानी कि या तो 1 तारीख के लगभग कर ले, 1 तारीख को कर ले, या 15 तारीख को कर ले, या फिर 30 तारीख को या 31 तारीख को आहरण कर ले। तो वो होती है मासिक आहरण विधि, यानी कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। अब इसने 1500 रुपए महीना पैसे निकाले हैं। 1500 रुपए महीने के हिसाब से 1 साल की जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी। 1 माह का आहरण तो है 1500 रुपए, पूरे वर्ष का आहरण हो जाएगा 1500 गुणा 12, यानी कि 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये इसका टोटल ड्रॉइंग्स निकला है। अब 18,000 रुपये टोटल ड्रॉइंग्स निकला है, तो 18,000 रुपये पर कैसे ब्याज निकलता है। जब पहली स्थिति क्या थी, जब आहरण माह के प्रारंभ में किया जाता है। जब आहरण माह के प्रारंभ में किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, यानी कि 6.5 महीने का यदि माह के प्रारंभ में ब्याज लगाया जाता है, आहरण किया जाता है, तो ब्याज जो लगेगा उस पर 6.5 महीने का लगेगा, 6.5 महीने का। तो चलो निकालते हैं हम इसका इंटरेस्ट कितना बैठेगा। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी बैठी थी, 18,000 रुपये। 18,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, इन अपॉन 100, 6.5, यानी कि 6.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। 10 हटा के हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ नीचे 3 0 हो चुकी है, यहाँ से 3 0 हम काट देंगे। तो 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 180 को ही आ जाएगा। 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 की गुणा यदि 65 से करें तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 छः 90, 90 और 7 97। तो इसका आ जाएगा 975 रुपये।
₹975 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹975 यदि माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है, तो इसमें 6.5 महीने का ब्याज लगता है। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब आहरण माह के मध्य में किया जाता है। जब आहरण माह के मध्य में किया जाएगा तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना है, टोटल ड्रॉइंग्स तो 18,000 ही रहेगा, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। इसे काट लेंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 2 से काटेंगे आ जाएगा 900 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा 900 रुपये। तो दूसरी स्थिति में आ जाएगा 900 रुपये। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, जब आहरण माह के अंत में किया जाता है। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है, टोटल ड्रॉइंग्स तो 18,000 ही रहेगी इसमें, और रेट कितना है 10%, 10/100, और रेट इसमें लगेगा 5.5, यानी 5.5, 5.5 महीने का इसमें ब्याज लगेगा। तो दशमलव हटा के हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 3 0 1 2 3 1 2 3, तो 12 से काटेंगे, ये आ जाएगा 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 से गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7 82, तो इसका आया है 625 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मासिक आहरण विधि में एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि जो आहरण किया जाता है प्रारंभ में किया जाता है तो 6.5 महीने का, यदि बीच में किया जाता है तो 6 महीने का, और अंत में किया जाता है 5.5 महीने का ब्याज लगता है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।